हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। में हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कल का जो पार्ट बाकी है आपका जो सिनेप्ट, कैसे जो है सिग्नल आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व कंडक्शन की मदद से ट्रांसफर होते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, उसका हम लोग पूरा पूरा मैकेनिज्म समझेंगे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट मोमेंट तक। तो लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है और इसी के अंदर हम लोग अगर बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टू कंप्रेस द प्रोसेस ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बाइंडिंग टू द न्यूरो ट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द जनरेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। फिर बात करेंगे हम लोग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम के बारे में। टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन लाइक सेंसरी न्यूरॉन, मोटर नर्वस, मोटर एरिया के बारे में बात करेंगे, एसोसिएशन एरिया के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी के साथ देखेंगे बच्चों, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन मैपिंग एंड द लोकेलाइजेशन ऑफ द ब्रेन फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मेनिंग्स एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सीएनएस की बात करने वाले हैं। बने रहिएगा बच्चों मेरे साथ। हाई होप्स हो कि आपको कल का लेक्चर बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों, हम लोग ने कल ये देखा था कि किस तरीके से आपका इम्पल्स जनरेट होता है, नर्व कंडक्शन किस तरीके से होता है। हमने देखा था कि किस तरीके से एक्सोन के अंदर जो है आपका जो चार्ज होगा वो फ्लो होता है, राइट। इस चीज़ को हमने देख लिया था। कल हमने देखा था कि सबसे पहले जो आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो किस कंडीशन में होती है, पोलराइज कंडीशन में होती है। जैसे उसके ऊपर क्या आता है, स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस आते ही उसमें क्या होता है, जो आपके सोडियम के जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम के चैनल जो होते हैं कितने पे ओपन होंगे बच्चों, -55 मिली वोल्ट पर ओपन होंगे। -55 मिली वोल्ट पर जैसे ओपन होंगे तो अंदर का जो चार्ज होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इस कारण से जो मेम्ब्रेन होगी वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। ये जो आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो रहते हैं कब तक, +30 मिली वोल्ट तक ओपन रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने देखा था कि जैसे +30 मिली वोल्ट आता है वैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो ओपन थे वो क्लोज हो जाते हैं। अब कौन ओपन हो जाएगा, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो ओपन होगा वैसे ही क्या होगा, आपका सोडियम जो होगा उसका ई फ्लक्स होना शुरू होगा। ई फ्लक्स होगा तो कब तक होगा, ई फ्लक्स होगा तो -90 मिलीवोल्ट तक होगा। -90 मिलीवोल्ट तक पहुंचते हुए वैसे तो होना चाहिए किसके ऊपर, -70 मिलीवोल्ट पर लेकिन वो क्या होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह से -90 मिलीवोल्ट पर जाकर क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम होगा वो बाहर रह जाता है और जो सोडियम अंदर आया था वो अंदर रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, आपका हाइपर पोलराइजेशन हो गया है। हाइपर पोलराइजेशन को वापस से मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं, जिसके अंदर एक एटीपी की मदद से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था इस चीज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि वो तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से नर्व कंडक्शन आपके न्यूरॉन सिस्टम के अंदर फैला हुआ है। अब जो न्यूरॉन होगा उसमें जो नर्व कंडक्शन आया है उस नर्व कंडक्शन को हमको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है, ताकि वो जो सिग्नल हमारे पास आया है वो आपका पहुंच सके कहां तक बच्चों, वो आपका पहुंच सके ब्रेन तक, ठीक है। या फिर जो ब्रेन से हम जो सिग्नल वापस भेज रहे हैं किस तक, या तो स्केलेटल मसल तक, या फिर आपकी जो भी सेंसरी एरियाज हैं, या फिर जो भी आपका ऑर्गन है उस तक जो हमको मैसेज भेजना है वो हम उसकी मदद से भेज सकते हैं। तो वो तो बात हो गई किसकी, आपके एक्सोन वाले पार्ट की। अब एक्सोन से आगे कहाँ जाएगा इस चीज को हम देख लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सिनेप्स की। क्या बोलेंगे इसको, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द सिनेप्स। हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर क्या होता है, नर्व कंडक्शन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना। किसकी मदद से, थ्रू न्यूरो जंक्शन की मदद से। किसकी मदद से, थ्रू जंक्शन की मदद से, न्यूरो जंक्शन की मदद से। दिस इज कॉल्ड द सिनेप्स। क्या कहलाता है बच्चों, जंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ये सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। तो नर्व कंडक्शन अकर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू थ्रू जंक्शन। दिस कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, ये दिस कॉल्ड सिनेप्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सिनेप्स। क्या कहलाता है बच्चों, ये सिनेप्स कहलाता है।
अब एक रफ पेज लीजिएगा, उस पर हम लोग डायग्राम समझते हैं बच्चों कैसे क्या होता है। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या है बच्चों आपका, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सॉन टर्मिनल हो जाएगा, दिस कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल से क्या निकल रहा है बच्चों, इस एक्सॉन टर्मिनल से आपका सिनेप्टिक बल्ब रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब जो होगा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका सिनेप्टिक बल्ब है। और सिनेप्टिक बल्ब से जो है बच्चों दूसरा कौन अटैच होता है इसके साथ, डेंड्राइट। जो डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा, क्योंकि डेंड्राइट ही क्या करेगा आपका सिनेप्टिक बल्ब से अटैच होगा डायरेक्टली, ये क्या है आपका डेंड्राइट है, ठीक है, डेंड्राइट है। अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, जो सिनेप्टिक बल्ब होता है, सिनेप्टिक बल्ब पे क्या लगे होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा होता है आपका क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होगा बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ऐसे भरा होता है। हमने देखा था ना, जब हमने मसल्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे कौन है, एसिटाइल कोलिन है। कौन है बच्चों, वहाँ पर एसिटाइल कोलिन होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आपको दिखाई देते हैं, राइट। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, इसका काम क्या होता है, जो भी चार्ज आ रहा है उसको न्यूरॉन से, मतलब कि सिनेप्टिक बल्ब से कहाँ पहुंचाने का काम करना, नेक्स्ट न्यूरॉन पे पहुंचाने का काम करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने बना दी है, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ बना दिया एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या कहलाता है बच्चों, एक्सॉन टर्मिनल कहलाएगा, राइट। एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है बच्चों आपका, ये जो है इस न्यूरॉन का प्री सिनेप्टिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों, प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, डेंड्राइट का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। जो आपका प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक जो पार्ट होता है, इन दोनों के बीच में होता है गैप। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप के अंदर, इस गैप को बोलते हैं हम लोग क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एक बार आप देख लो क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब। ये कहलाता है बच्चों आपका सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब, राइट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। और यहाँ पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दिस इज कॉल्ड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से चार्ज आया, यहाँ से क्या आया बच्चों, चार्ज आया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, जैसे ही यहाँ से चार्ज आएगा तो पहले अंदर की तरफ क्या था आपका, अंदर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या था आपका, पॉजिटिव चार्ज था। तो अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये अंदर की तरफ कौन सा आ गया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। और यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। ये चीज़ कब हुई, जब आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, आपकी डीपोलराइज हो गई। मतलब कि यहाँ से जो कंडक्शन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यहाँ से नर्व कंडक्शन आ रहा है, चार्ज आ रहा है, ये नर्व कंडक्शन आ रहा है, नर्व कंडक्शन फ्रॉम एक्सोन, ठीक है। नर्व कंडक्शन, एक्सोन से नर्व कंडक्शन आने की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है आपकी, डीपोलराइज्ड हो गई है। मेम्ब्रेन कैसे हो गई आपकी, डीपोलराइज्ड,
डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गई। कैसी मेम्ब्रेन हो गई बच्चों? डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर लगे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। क्या लगा होगा बच्चों इसके ऊपर? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लगे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका? न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। दिस इज कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। दिस इज कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। क्या यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आ गया है? अब बच्चों आपका जो सिनेप्स आ रहा है ये दो प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है? ये दो प्रकार का आता है। पहले उन दो प्रकार को समझा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। ये जो आपका जो सिनेप्स आता है बच्चों, ये दो प्रकार का आता है। कौन कौन सा सिनेप्स आएगा? जो सिनेप्स आएगा वो आपका जो सिनेप्स होता है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? बता दो। बता रहा हूँ, देखो सिनेप्स जो होगा वो दो प्रकार का होगा। एक तो होता है आपका एक होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। कौन सा सिनेप्स होता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और एक होता है बच्चों आपका केमिकल सिनेप्स। एक होगा आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होगा आपका केमिकल सिनेप्स, राइट। इलेक्ट्रिक सिनेप्स के अंदर क्या होता है बच्चों? जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जैसे कि बात करें ये जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि ये दोनों जो होती हैं आपस में बहुत ही ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगी आपके उसमें? बहुत क्लोज प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होंगी बच्चों? बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाई देती मिलती है। ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी। कैसी प्रॉक्सिमिटी होगी बच्चों? क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से जो नर्व कंडक्शन होगा, वो नर्व कंडक्शन कैसा होगा बच्चों? नर्व कंडक्शन, नर्व का जो कंडक्शन होगा वो आपका फास्टर होगा। नर्व कंडक्शन कैसा होगा बच्चों? आपका फास्टर होगा। इसी के कारण, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसी की वजह से यहां पर जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से क्या होता है, यहां पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है। जबकि अगर मैं आपसे बात करता हूं केमिकल सिनेप्स के अंदर, ठीक है, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है ना, गैप बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि फिल्ड होता है, फिल्ड विद फ्लूइड के द्वारा क्या होगा बच्चों? ये फिल्ड होगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। साथ के साथ अगर बात करते हैं तो यहां पर जो नर्व कंडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। नर्व कंडक्शन कैसा होगा बच्चों? यहां पर नर्व कंडक्शन स्लो होगा। और मैं आपको बताऊं तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं बच्चों, ये बहुत रेयर केस पाए जाते हैं, फाउंड इन रेयर केस। ठीक है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है केमिकल सिनेप्स, ये मोस्टली होते हैं। मोस्टली आपके कैसे होंगे? मोस्टली आपके जो होते हैं वो आपके कैसे होंगे बच्चों? केमिकल सिनेप्स होते हैं। कैसे सिनेप्स होंगे बच्चों? केमिकल सिनेप्स होंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा चीज में। यहीं पे मैंने आपको बताया अभी अभी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्या भरा होता है बच्चों? एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड इस तरीके से भरा होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में।
ठीक है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड भरा होता है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब मैं आपको समझा देता हूँ मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, इस चीज को आप समझ लो। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों आपका, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे ही यहां से नर्व कंडक्शन आया, नर्व कंडक्शन आते ही क्या होगा, नर्व कंडक्शन आते ही आपके पास सबसे पहले मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी डीपोलराइज्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो जाएगी। मेम्ब्रेन के डीपोलराइज्ड होने की वजह से सिग्नल जाएगा किसके पास? सिनेप्टिक वेसिकल के पास सिग्नल जाता है। सिनेप्टिक वेसिकल क्या रिलीज करवाते हैं बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने का काम करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए? आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स की मदद से रिलीज हो गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से क्या हो जाएंगे बच्चों? रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करते हैं तो जैसे ही आपके पास मेम्ब्रेन जो होगा उसके पास क्या जाएगा, आपका सिग्नल आएगा, सिग्नल आते ही डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होते ही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास कौन आ जाएंगे? आपके न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलकर कहाँ आएंगे? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलकर कहाँ आ जाएंगे? फ्लूइड फील्ड स्पेस में आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्या आ जाएंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर आ जाएंगे। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर जैसे ही क्या आ जाएंगे? सिग्नल आएगा, वैसे ही इन सिग्नल को रिसीव करेगा। ये सिग्नल जो होंगे ये अटैच हो जाएंगे किसके साथ? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ। किसके साथ अटैच हो जाएंगे बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ आकर कौन जुड़ जाएगा? जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं, कहां से आए हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर आया है उसके साथ आकर बाइंड अप कौन कर जाएगा? आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर आकर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स है, ये जो मैसेज भेजेगा किसके पास मैसेज भेजेगा? ये डेंड्राइट के पास आएंगे। डेंड्राइट क्या करेगा? डेंड्राइट पहले आइडेंटिफाई करेगा कि भाई उसको जो ये रिसेप्टर्स हैं इससे मैसेज क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो इस मैसेज को लेना है या नहीं लेना है, ये क्या कौन डिसाइड करेगा? आपका डेंड्राइट डिसाइड करता है। क्या करता है? डेंड्राइट डिसाइड करता है। अगर डेंड्राइट जो है उसको लगता है कि सिग्नल सही आया है, सिग्नल सही आया है, तो ही वो क्या करेगा? आपका इन रिसेप्टर्स को लेगा। लेकिन इन रिसेप्टर्स को और डेंड्राइट तक पहुंचाने का काम और कौन करता है बच्चों? जो आपके क्लोराइन आयन होते हैं। कौन से आयन बच्चों? आपके जो क्लोराइन आयन होते हैं। यहाँ पर जो होता है क्लोराइन, जो आपके कौन से? क्लोरीन नहीं, कैल्शियम। कौन से? कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? कैल्शियम के जो वोल्टेज गेटेड, जो कैल्शियम होता है उसका वोल्टेज गेटेड चैनल। किसका? कैल्शियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, कैल्शियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या होता है? यहाँ पर ओपन हो जाता है। कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड चैनल होते ही कैल्शियम जो होगा इस मेम्ब्रेन की मदद से क्या एंटर करेगा? अंदर की तरफ एंटर करता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? आपका कैल्शियम। कौन आ जाएगा? आपका कैल्शियम आ जाएगा। और कैल्शियम जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है बच्चों? कैल्शियम जैसे ही आएगा और वैसे ही क्या होगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ये कहाँ एंटर कर जाएंगे? आपके कहाँ एंटर कर जाएंगे बच्चों? ये एंटर कर जाएंगे आपके किसके अंदर? इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही चार्ज आएगा तो इसका जो चार्ज होगा, पहले क्या आता है आपका? इसका जो चार्ज है, अगर बात करते हैं ट्रांसमीटर रिसेप्टर आने से पहले, इसका जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? इसका जो चार्ज होगा वो अंदर की तरफ नेगेटिव होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डेट मीन्स मेम्ब्रेन कैसी होगी? आपकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी। कैसी मेम्ब्रेन होती है बच्चों? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी? इसकी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होगी। एक बार एनसीईआरटी समझो, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, बैक टू टॉपिक आते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी चल क्या रहा है। देखो क्या बोल रहा है, नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन या फिर अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। जो नर्व इम्पल्स होता है बच्चों वो आपका ट्रांसमिट होता है। नर्व इम्पल्स क्या करेगा? आपका ट्रांसमिट होगा। कहाँ से कहाँ तक? नर्व इम्पल्स जो होंगे बच्चों आपके ट्रांसमिट होंगे, इस ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड द सिनेप्स। क्या कहलाता है बच्चों? वो सिनेप्स कहलाता है, राइट? जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन। सिनेप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ऑफ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी गैप। इनके बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिनेप्स। दो प्रकार के सिनेप्स आपकी बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है आपका केमिकल सिनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। उनकी प्रॉक्सिमिटी कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा
क्लोज होती है। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट जो होगा फ्लो होगा वो डायरेक्टली फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली फ्लो होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है उसके बीच में गैप ना होने की वजह से वहां पर क्या होता है, एक्सोन से डायरेक्टली आपका कंडक्शन आएगा, कंडक्शन आते हुए क्या हो जाएगा, आपके डेंड्राइट में चला जाएगा। ठीक है, तीसरा ट्रांसमिशन ऑफ एनी इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सोन। ठीक है, जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, किसके अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। कैसा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा सिमिलर होगा टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग विद द सिंगल एक्सोन। किसकी मदद से, सिंगल एक्सोन। जैसे कि सिंगल एक्सोन में जिस तरीके से नर्व का कंडक्शन होता है, जिस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर भी क्या होगा, आपका इम्पल्स का कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अलोंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर इम्पल्स जो होते हैं हमेशा फास्टर होंगे देन एक्रोस केमिकल सिनेप्स, किसके बजाय, केमिकल सिनेप्स की बजाय। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं बच्चों, सिनेप्स जो होगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं एट अ केमिकल सिनेप्स की बात कर रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो सेपरेट होती है किसके द्वारा, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक, क्या आप जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है एक इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल को अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, कहां पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अक्रॉस टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। हाँ बिल्कुल हम जानते हैं कि जो होगा, डू यू नो हाउ, जानते हैं कैसे, कैसे होता है बच्चों, तो किसी मदद से होगा, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। उसका आंसर भी जवाब दिया है, केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व। जो केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो इन्वॉल्व होते हैं इंपल्स के कंडक्शन को करवाने में, ट्रांसमिशन को करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द एक्सोन टर्मिनल कंटेंट, जो एक्सोन टर्मिनल होता है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कौन भरा होता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। When an impulse action potential, जैसे ही impulse action potential arise, कहाँ पहुंचता है, एक्सोन टर्मिनल में पहुंचता है, it stimulate the movement of synaptical vesicle। ये क्या करवा देता है बच्चों, सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट शुरू करवा देता है। सिनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट जैसे ही शुरू होगा उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकल कर क्या आने लगेगा, बाहर आने लगेगा विद द मेम्ब्रेन, किसकी मदद से, मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है ना, एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, ये जो रिलीज हुआ है वो किसके ऊपर जाकर बाइंड अप कर जाएगा बच्चों, ये रिसेप्टर पर जाकर, रिसेप्टर किसके, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जा रहा है, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दिस बाइंडिंग ओपन इनटू चैनल अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयंस। ये जो बाइंडिंग होगी ये किसको ओपन करेगी बच्चों, सोडियम आयन के चैनल को। किसको चैनल, कौन से चैनल को ओपन करती है बच्चों, ये सोडियम आयन के चैनल को ओपन करती है। कौन से चैनल को ओपन करेगी, सोडियम आयन के चैनल को ओपन करती है, एंट्री ऑफ द आयंस व्हिच जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है उसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी, और जो न्यू पोटेंशियल आ रहा है वो या तो एक्साइटेटरी होगा या फिर इनहिबिटरी होगा। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के अंदर कुछ चीजें काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि जो नया पोटेंशियल आ रहा है वो तो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है, मतलब कि वो इंपल्स आगे फर्दर ट्रांसफर करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से इंपल्स आगे ट्रांसमिट ही ना हो। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो वापस से डायग्राम पे आता हूं मैं आपके पास फिर से, ताकि आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही आपका कैल्शियम आया, कैल्शियम आते ही क्या होगा, ये जो आपके जो कैल्शियम आयन होंगे ये बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास। किसके पास पहुंचेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास पहुंचेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के पास जैसे ही कैल्शियम आयन पहुंचेगा, कैल्शियम आयन पहुंचते ही इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो चैनल ओपन होंगे वो तो या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। ठीक है, कैसा कैसा हो सकता है, एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो न्यू पोटेंशियल आ रहा है, न्यू एक्शन पोटेंशियल, जो न्यू पोटेंशियल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, न्यू पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो कैसा होगा आपका, एक तो होगा एक्साइटेटरी होगा, एक्साइटेटरी हो सकता है, या फिर एक होगा आपका इनहिबिटरी हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों, इनहिबिटरी हो सकता है, राइट।
एक्साइटेटरी होगा या फिर इनिबिटरी होगा। अब एक्साइटेटरी होगा इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वहीं अगर बात करते हैं इनिबिटरी की, तो इनिबिटरी के अंदर क्या हो रहा है, जो गाबा होता है, गाबा, कौन, गाबा हो गया। और इसी के साथ अगर बात करते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कौन, ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन होगा, ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों क्या करेंगे, नर्व कंडक्शन को, जो नर्व इंपल्स आ रहे हैं उनको आगे जाने से रोकते हैं। मतलब कि कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये जो है किसके चैनल को ओपन करते हैं बच्चों, Cl माइनस आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे उसको ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से जो नर्व इंपल्स होगा, वो कंडक्शन जो होगा वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई। देखो ये आपकी क्या बता रखा है, इस चीज को आप समझो। जैसे कि क्या है बच्चों, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर कौन भरे हुए हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है। यहां से जैसे कंडक्शन आएगा, कंडक्शन आते ही क्या होगा, पहले मेम्ब्रेन पोलराइज कंडीशन में थी, अब मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, आपकी डीपोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज कंडीशन में बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है। अब जैसे ही कंडक्शन आपका एक्शन पोटेंशियल आया, कंडक्शन आया, वैसे ही क्या हो गया, अंदर का चार्ज पॉजिटिव होगा, बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ, वैसे ही क्या हो गया, जो आपके जो सिनेप्टिक वेसिकल से मूवमेंट करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे इसमें से क्या रिलीज होता रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते रहेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे ये रिलीज हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टिक, है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाएंगे। लेकिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जैसे ही रिलीज होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही रिसेप्टर पर जाकर अटैच होंगे, अब इनके पास जो डेंड्राइट होगा, अब डेंड्राइट जो होगा वो क्या रिलीज करता है, अगर उसको लगता है कि मेरे को इन सिनेप्स को लेना चाहिए, इन नर्व इंपल्स को लेना चाहिए, तो वो या तो एक्साइटेटरी नर्व कंडक्शन को लेगा या फिर आपका इनिबिटरी को। मतलब कि यहाँ पर उस चीज को तो पूरा करवाने के लिए एक आयन आता है, इसका नाम है कैल्शियम आयन। कौन से आयन, कैल्शियम आयन जो होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। सिनेप्टिक के अंदर जो सिनेप्टिक बल्ब होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सिनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या होता है, कैल्शियम वोटेड गेटेड चैनल जो होंगे बच्चों आपके ओपन होंगे। कैल्शियम वोटेड गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो किसका कौन ओपन होगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम के, सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं। सोडियम आयन चैनल जैसे ही ओपन होते हैं, सोडियम आयन चैनल ओपन होते ही क्या करते हैं, मेम्ब्रेन जो डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन होगी वो किस कंडीशन में चली जाएगी, आपकी डीपोलराइज कंडीशन में चली जाती है। राइट, तो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा सिस्टम। यहाँ पर एक चीज और लिख देनी मुझे, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया बच्चों, चलो आगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका खत्म होता है स्नैप्स। ठीक है, अब बच्चों आपका बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। कौन कौन इंक्लूड है बच्चों इसके अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दो चीज इसके अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो होती है बच्चों यहाँ पर क्या होगी आपके प्रेजेंट होती है। हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की, क्योंकि आपके सिलेबस से स्पाइनल कोड हट चुका है। क्या हट चुका है, स्पाइनल कोड हट चुका है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ब्रेन के बारे में, किसके बारे में बात करें, ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो ब्रेन होता है बच्चों, वो ब्रेन आपका क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है ब्रेन की मदद से। मतलब कि ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी को रन करवा रहा है। ब्रेन अगर नहीं होगा, ब्रेन यदि डेथ हो जाएगी तो आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। मतलब कि एक ऐसा पोर्शन जो कि क्या करवा रहा है, आपकी बॉडी को रन करवाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेन की अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार से ब्रेन जो है प्रेजेंट है। कौन कौन सा, एक है आपका फोर ब्रेन, एक है आपका मिड ब्रेन, एक है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो एक तो होता है बच्चों आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन होता है। दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ फोर ब्रेन को लेकर, फोर ब्रेन जो होता है बच्चों, इसका ओरिजिन, फोर ब्रेन का जो ओरिजिन होगा, फोर ब्रेन जो होगा इसका ओरिजिन है बच्चों, फोर ब्रेन का जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, प्रोजेनसिफेलॉन से होगा। कहां से ओरिजिन होता है बच्चों इसका, प्रोजेनसिफेलॉन, प्रोजेनसिफेलॉन, प्रोजेनसिफेलॉन से किसका फॉर्मेशन होता है, किसका ओरिजिन हुआ है, आपके फोर ब्रेन का ओरिजिन हुआ है। धीरे एक एक करके हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन को देख लेते हैं। फोर ब्रेन का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है बच्चों, आपके प्रोजेनसिफेलॉन से हुआ है। अब प्रोजेनसिफेलॉन जो होता है बच्चों आपकी बॉडी के अंदर फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, दो ब्रेन के अंदर। किस कौन कौन से सिफेलॉन, एक है आपका टीलेनसिफेलॉन, टीलेनसिफेलॉन है, और दूसरा है आपका डायएनसिफेलॉन। दूसरा कौन सा है बच्चों, डायएनसिफेलॉन, टीलेनसिफेलॉन एंड डायएनसिफेलॉन। टीलेनसिफेलॉन जो होता है उसके अंदर कौन कौन आता है, तो टीलेनसिफेलॉन के अंदर आता है बच्चों आपका, टीलेनसिफेलॉन के अंदर आएगा सबसे पहला सेरिब्रम। कौन कौन आएगा बच्चों इसके अंदर, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। फिर दूसरा इसके अंदर आता है बच्चों आपका सेरिब्रम के बाद ओल्फैक्टरी लोब, जहां से क्या होता है आपकी जो भी स्मेल जो होती है उसको रिसीव करना, उसको सेंस करने का काम किसका होता है, ओल्फैक्टरी लोब का होता है। ओल्फैक्टरी लोब, कौन सा लोब है बच्चों ये, ओल्फैक्टरी लोब। तीसरा जो होता है ओल्फैक्टरी लोब के साथ, तीसरा यहां पर कौन होगा आपका, तीसरा होगा आपका हिप्पोकैम्पस। क्या होगा बच्चों, हिप्पोकैम्पस। एंड फोर्थ जो होगा बच्चों क्या होता है, एमिगडेला, ठीक है। अगर बात करते हैं सेरेब्रम को, तो सेकंड सेरेब्रम को लेकर मैंने क्या बताया आपको, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। फिर वहीं की अगर बात करते हैं ओल्फैक्टरी लोब जो होता है आपका सेंस करवाने में हेल्प करेगा। हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो ये क्या कहलाती है, आपकी ब्रेन की रैम कहलाती है। मतलब कि जो आपकी कंप्यूटर में ब्रेन होती है ना, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन का जो रैम होता है वो कौन होता है, रैम जो होगा आपका हिप्पोकैम्पस होता है। कौन होता है बच्चों, रैम जो होगा वो हिप्पोकैम्पस होता है। डायएनसिफेलॉन के अंदर कौन कौन आता है सर, डायएनसिफेलॉन के अंदर आते हैं कौन कौन से, एक होता है बच्चों यहां पर आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा आएगा इस जगह पर थैलेमस, और तीसरा आएगा बच्चों यहां पर एपीथैलेमस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले फोर ब्रेन का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, प्रोजेनसिफेलॉन से। प्रोजेनसिफेलॉन जो है फर्दर डिवाइड किया किसके अंदर, टीलेनसिफेलॉन और डायएनसिफेलॉन के अंदर। जो टीलेनसिफेलॉन और डायएनसिफेलॉन, टीलेनसिफेलॉन के अंदर आते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर दूसरा इसके अंदर आता है बच्चों आपका ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है, जो कि आपके सेंस करवाने में, जो भी आपका नोज वगैरह ओल्फैक्टरी। हिप्पोकैम्पस इज द रैम ऑफ द ब्रेन एंड द एमिगडेला, क्या है आपका, एमिगडेला। वहीं अगर बात करते हैं डायएनसिफेलॉन की, तो डायएनसिफेलॉन के अंदर आता है आपका हाइपोथैलेमस, फिर आता है आपका थैलेमस एंड लास्ट में आएगा आपका एपीथैलेमस। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों तो हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, साथ के साथ हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा बच्चों, आपका एमिगडेला, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, फिर हो जाएगा आपका थैलेमस। कौन हो जाएगा, थैलेमस। इसको बोलते हैं हम लोग, इन तीनों को अगर मिला के बोलें तो ये तीनों जो है किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये तीनों फॉर्मेशन करते हैं बच्चों लिम्बिक सिस्टम। किसका फॉर्मेशन करेगा ये, लिम्बिक सिस्टम मतलब कि क्या कहलाता है, दिस इज द इमोशनल ब्रेन। क्या कौन सा ब्रेन होता है बच्चों, ये इमोशनल ब्रेन होता है। दिस इज कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। कौन सा ब्रेन होगा बच्चों, ये आपका इमोशनल ब्रेन होगा। मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस मिलकर के बनाते हैं आपका लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, दैट मींस इमोशनल ब्रेन। जितना भी इमोशन होता है आपकी बॉडी के अंदर वो सब कौन रेगुलेट करता है, वो हिप्पोकैम्पस करेगा, वो एमिगडेला करता है, वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस रेगुलेट करने का
काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो ये होता है आपका फोरब्रेन। तो फोरब्रेन का ओरिजिन प्रोजेंसिफेलोन, प्रोजेंसिफेलोन को फर्दर डिवाइड किया किसके अंदर, टीलेंसिफेलोन और आपका डायेंसिफेलोन के अंदर। टीलेंसिफेलोन के अंदर आते हैं सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, इसी की बात करते हैं ओल्फैक्टरी लोब जो कि सेंस को रिसीव करने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी के साथ बात करते हैं मैं आपसे, हिप्पोकैम्पस इज द रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये होता है आपका रैम होता है। और उसके बाद बात करते हैं एमिगडाला। इसके बाद डायेंसिफेलोन की बात करते हैं। तो डायेंसिफेलोन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, एमिगडाला, सॉरी हाइपोथैलेमस, थैलेमस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका इमोशनल ब्रेन होता है, जहां से हर एक इमोशन को कंट्रोल किया जाता है। यही वो ब्रेन है जो कि आपसे कुछ भी करवा सकता है। मतलब कुछ भी करवाने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आपको गुस्सा दिला रहा है तो वो इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से आ रहा है, आपको हंसी हो रही है तो इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से हो रही है। तो मतलब यही चीज है जो आपके इमोशन के ऊपर, इमोशन के साथ खेलने का काम करता है। तो इस टाइम पे ये जो चार चीजें हैं ये आपकी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर यहाँ तक, ये फोरब्रेन आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों मिड ब्रेन की। इसकी बात करेंगे, मिड ब्रेन की बात करता हूं, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन का जो ओरिजिन हुआ है, मिड ब्रेन का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है बच्चों, मिड ब्रेन का ओरिजिन हुआ है आपके, मिड ब्रेन का जो ओरिजिन है मीजेंसिफेलोन से। किससे हुआ है बच्चों, ये मीजेंसिफेलोन से मिड ब्रेन का ओरिजिन हुआ है। अब इसके अंदर कौन आता है, मिड ब्रेन के अंदर आता है बच्चों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पहला आएगा इसके अंदर कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और दूसरा इसके अंदर आएगा बच्चों कॉर्पोरा एक्विडक्ट। कॉर्पोरा एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के अंदर 4 लोब होते हैं। कितने लोब होंगे, 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, 4 लोब। कौन कौन से लोब होते हैं बच्चों, इस चीज को भी आप देख लो। जो पहला लोब है इसके अंदर कौन सा होगा, ठीक है, जो पहला लोब होगा वो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई, है ना। और दूसरा कौन सा होगा, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई जो होता है बच्चों, इसके अंदर बात करते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आपका विजुअल रिफ्लेक्स, इसमें हेल्प करना, विजुअल रिफ्लेक्स, है ना। और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई का काम क्या होगा, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉर्पोरा आपका एक्विडक्ट, कॉर्पोरा एक्विडक्ट का काम क्या होता है, तो कॉर्पोरा एक्विडक्ट जो है आपका क्या करने में हेल्प करता है, मिड ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करेगा, कनेक्ट विद मिड ब्रेन टू हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन टू हिंड ब्रेन। ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि ये विजुअल रिफ्लेक्स 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई का मतलब क्या है। 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स, जैसे ही मान लो कि आप रात को जा रहे हो अंधेरी गली से बाहर, ठीक है, अंधेरी गली से निकल रहे हो और पूरा अंधेरा हो रखा है और पीछे से एकदम से लाइट जले, क्या जले, लाइट जले, तो आप पीछे मुड़कर देखोगे कि किसने लाइट जलाई है ना। तो उस टाइम पर जो आपकी आईज होंगी वो पीछे देखेंगी कि किस तरीके से, मतलब कि रिफ्लेक्स का काम करेंगी। तो ये काम कौन करवाता है, आपका 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई करवाएगा। वहीं अगर बात करते हैं ऑडिटरी, कोई आपको आवाज लगा है पीछे से, कोई आपसे आवाज, आपको आवाज लगा है, देखो विनोद 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 करके आवाज लगाए, तो क्या करोगे आप, पीछे मुड़कर देखोगे तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स, आपके कान जो होंगे बच्चों वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, पीछे की तरफ मूवमेंट दिखाओगे। तो इस तरीके का क्या होता है आपका, ये आपका हेल्प करता है किस तरीके से विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन आएगा आपका, हिंड ब्रेन आएगा। हिंड ब्रेन की बात करता हूं मैं आपसे, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन की बात करते हैं। तो हिंड ब्रेन की भी 2 पार्ट हैं। हिंड ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ है, हिंड ब्रेन का जो ओरिजिन हुआ है
ओरिजिन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है बच्चों, रोम्बिन सिफिलोन से, रोम्बिन सिफिलोन से ओरिजिन हुआ है। रोम्बिन सिफिलोन, इसकी भी दो पार्ट है, कौन कौन से, एक तो माइलिन सिफिलोन और एक मेटासिफिलोन। माइलिन सिफिलोन, माइलिन सिफिलोन, और एक कौन सा है बच्चों आपका, मेटासिफिलोन। माइलिन सिफिलोन, मेटासिफिलोन। माइलिन सिफिलोन की जब मैं आपसे बात करूं तो माइलिन सिफिलोन जो होता है बच्चों, माइलिन सिफिलोन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो माइलिन सिफिलोन के अंदर कौन आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ आएगा आपके, माइलिन सिफिलोन में आएगा। वहीं अगर बात करते हैं मेटासिफिलोन के अंदर, तो मेटासिफिलोन के अंदर कौन आता है बच्चों, मेटासिफिलोन के अंदर आते हैं आपके कॉन्स, पोन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन ब्रेन मैंने आपको बताया, कौन कौन से ब्रेन बताया मैंने आपको। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका प्रोजेंसिफिलोन, प्रोजेंसिफिलोन फोर ब्रेन, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है आपका, टिलेनसिफिलोन, डायनसिफिलोन, सेरेबेलम सॉरी सेरिब्रम, फिर ऑल्फैक्टरी लोब, फिर हिप्पोकैम्पस, फिर कौन आएगा आपका एमिगडेला। डायनसिफिलोन के अंदर आएगा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं तो फोर ब्रेन उसके अंदर कौन कौन आएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है, एमिगडेला होता है, उसके बाद हिप्पोकैम्पस होता है, थैलेमस होगा बच्चों। इसका काम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम की तरह वर्क करना, लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन की तरह काम करना। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं बच्चों मिड ब्रेन, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मीजेंसिफिलोन से। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा एक्विडक्ट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा एक्विडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर टू सुपीरियर कोलिकुला, टू इंफीरियर कोलिकुला प्रेजेंट होती है। टू सुपीरियर कोलिकुला जो होती है उसका काम क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्स की तरह काम करना, और टू इंफीरियर कोलिकुला का काम क्या होगा, ऑडिटरी रिफ्लेक्स की तरह काम करना। कॉर्पोरा एक्विडक्ट जो होता है कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को हिंड ब्रेन से काम करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हिंड ब्रेन की, तो रोम्बिनसिफिलोन से इसका ओरिजिन हुआ है, मायनसिफिलोन और मेटासिफिलोन। जो मायनसिफिलोन होता है बच्चों, इसके अंदर कौन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेटेनसिफिलोन के अंदर कौन आता है आपका, पोन्स और सेरेबेलम आएगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होगा ब्रेन का। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों किसकी बात करेंगे, फोर ब्रेन की। ठीक है, एक बार आप डायग्राम भी देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने आप बता दिया क्या क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले उस चीज को देख लो। ये आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, और आपका कौन आएगा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है, कॉल्ड द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इसके बाद बात करते हैं हिंड ब्रेन की बात करें तो कौन कौन आता है, पोन्स आएगा, सेरेबेलम आएगा और मेडुला आएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं, हमने देखा सेरेब्रल एक्विडक्ट, मतलब कि कॉर्पोरा एक्विडक्ट भी बोलते हैं इसको, सेरेब्रल एक्विडक्ट, जो क्या करते हैं आपके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करवाने का काम करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करवाने का काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं फोर ब्रेन को लेकर, फोर ब्रेन की बात करता हूं मैं आपसे, फोर ब्रेन की बात करूं, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो होता है वो कंप्लीट होता है किसके द्वारा, जब दो हाफ हाफ हेमिस्फीयर आपस में एक साथ जुड़ेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा आपका, फोर ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टू हाफ हेमिस्फीयर, टू हाफ हेमिस्फीयर फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, फोर ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर कनेक्ट बाय कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ईच हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हर एक हेमिस्फीयर जो होता है बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होता है। ईच हेमिस्फीयर जो होगा आपका, ईच हेमिस्फीयर जो होगा बच्चों आपका डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक होता है आउटर कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स, एक होगा बच्चों आपका इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स और एक होगा आपका इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आउटर कोर्टेक्स के अंदर कलेक्शन होता है किसका, साइटोन का, साइटोन का कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ साइटोन,
इसका कलेक्शन होगा बच्चों, साइटोन का कलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि फॉर्म करता है विच फॉर्म्स ग्रे मैटर। क्या फॉर्म करेगा बच्चों, आपका ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करता है। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन विच फॉर्म्स ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्या फॉर्म करेगा बच्चों, आपका ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करता है। कलेक्शन ऑफ साइटोन विच फॉर्म्स ग्रे मैटर, क्या फॉर्म करेगा, आपका ग्रे मैटर फॉर्म करता है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन। कलेक्शन होगा किसका, माइलिनेटेड एक्सोन का कलेक्शन होता है, जो कि फॉर्म करता है आपका क्या, एक्सोन विच फॉर्म्स व्हाइट मैटर। क्या फॉर्म करेगा बच्चों, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो हर एक हेमिस्फीयर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इनर आउटर कोर्टेक्स होगा और एक क्या होता है आपका इनर मेडुला होगा। ठीक है, आउटर कोर्टेक्स जो होता है बच्चों, इसमें कलेक्शन होता है साइटोन का विच फॉर्म्स ग्रे मैटर। कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन, जिसको क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, ये आपका व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वही अगर आपसे बात करता हूं जो आपका ग्रे मैटर है, ठीक है, ये जो ग्रे मैटर है बच्चों, मतलब कि जो आउटर कोर्टेक्स है, आउटर कोर्टेक्स बहुत ही ज्यादा कैसा होता है आपका, फोल्डेड होता है। कैसा होगा आपका, फोल्डेड होता है। एक बार डायग्राम देखेंगे मेरे साथ ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए डायग्राम, ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये कौन सा पार्ट है बच्चों, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। ये क्या है बच्चों, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। जब दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक साथ जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, फोरब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है आपको, बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग आपको दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर की तरफ होता है, मतलब कि जो आपका आउटर वाला पोर्शन है, आउटर कॉर्टेक्स जो होता है, इसके अंदर कौन सा मैटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका ग्रे मैटर। कौन सा मैटर प्रेजेंट होगा, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है इस जगह पर कि बाहर जो होगा, बाहर की तरफ जैसे कि बात करते हैं, ये पूरा का पूरा है ना, तो यहां पर अंदर जो होता है बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ग्रे मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है इसके अंदर कौन सा मैटर बच्चों, व्हाइट मैटर। इस तरीके से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ग्रे मैटर हो गया, दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। और ये कौन सा मैटर हो गया बच्चों, व्हाइट मैटर। ठीक है, समझ आ गए, समझ गए बच्चों यहां तक, चलो बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में। फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर डालिएगा, फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैं ब्रेन का डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये जो डायग्राम है किसका बच्चों, आपके ब्रेन का डायग्राम है। इसमें इस जगह पे बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कौन सा लोब, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका फ्रंटल लोब। कौन सा लोब प्रेजेंट होगा बच्चों, फ्रंटल लोब। ठीक है, कौन सा लोब प्रेजेंट होगा, फ्रंटल लोब प्रेजेंट होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, यहां प्रेजेंट होगा बच्चों आपका पेराइटल लोब, पेराइटल लोब। और यहां प्रेजेंट होगा आपका ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, जो फ्रंटल लोब होता है बच्चों सबसे ज्यादा वर्किंग होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का। फ्रंटल लोब की मदद से ही हम क्या कर पाते हैं, हम लोग लर्निंग कर पाते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है फ्रंटल लोब, जिसका फ्रंटल लोब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो बहुत ज्यादा आपका कैसा होगा, बहुत ज्यादा आपका इंटेलिजेंट पर्सन होता है। क्योंकि फ्रंटल लोब जो होगा बच्चों, इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका काम क्या होता है, लर्निंग करवाना। ठीक है, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, ये काम किसका होता है, आपका फ्रंटल लोब का होता है। साथ के साथ ब्रोकाज एरिया, मतलब कि आपके अंदर जो बोलने की जो है, बोलने को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका फ्रंटल लोब करता है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये क्या है आपका मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया, मतलब कि जो ब्रोकाज एरिया है, ब्रोकाज एरिया वो भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका
फ्रंटल लोब, ठीक है। वहीं अगर आपसे बात करता हूँ टेम्पोरल लोब, तो टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है, टेम्पोरल का लोब का काम होता है हियरिंग करने में हेल्प करना। किसमें हेल्प करना, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स देना, मतलब ऑडिटरी में हेल्प करना। साथ के साथ बात करना ऑल फैक्ट्री, ठीक है, बोलना और सुनना, बोलना और हियरिंग करने में भी हेल्प करना, बोलना और सुनने में भी हेल्प करता है कौन सा एरिया आपका, टेम्पोरल लोब। कौन सा लोब करेगा बच्चा, आपका टेम्पोरल लोब। वही अगर बात करते हैं पेराइटल लोब, तो पेराइटल लोब का काम क्या होता है, टच सेंसेशन प्रोवाइड करवाना, टच सेंसेशन जो फील होते हैं बॉडी के अंदर, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो टच सेंसेशन होते हैं, मतलब कि जो टच सेंसेशन होंगे उसको फील करवाने का काम कौन करता है, आपका पेराइटल लोब करेगा। और ऑसिपिटल लोब का काम क्या होता है, ऑसिपिटल लोब जो होगा उसका काम क्या होगा, ऑप्टिक मतलब कि देखने में हेल्प करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर है। क्लियर यहाँ तक। तो बच्चों हमने देख लिया फंक्शन ऑफ हेमिस्फीयर की। अब हम लोग एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कहती है एनसीईआरटी, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड। जो ह्यूमन ब्रेन, हमने जैसे कि लोकोमोशन मूवमेंट देखा है बच्चों, लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर हमने देखा कि जो आपका ब्रेन होता है वो क्रेनियम एक बॉक्स होता है जिसकी मदद से क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा बच्चों, इसको स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा बच्चों, स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड, जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है किसके द्वारा, क्रेनियल मेनिंजेस के द्वारा। किसके द्वारा, क्रेनियल मेनिंजेस के द्वारा। आपका ब्रेन मतलब कि जो स्कल होगा, स्कल के जस्ट नीचे जो लेयर होगी वो किसकी होगी, क्रेनियल मेनिंजेस की लेयर होती है। कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, जिसकी आउटर लेयर सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, ड्यूरामेटर। आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर। क्या कहलाएगी बच्चों, वो ड्यूरामेटर कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर। अ वेरी थिन मिडल लेयर, ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है अ वेरी थिन मिडल लेयर कॉल्ड द एरेक्नॉइड एंड द इनर लेयर, और इनर लेयर जो कि कांटेक्ट में होती है विद द ब्रेन टिश्यू कॉल्ड द पायामेटर। तो 3 लेयर आपको मैंने बताई है। देखिए जो आपका स्कल होता है, स्कल के जस्ट नीचे की तरफ, स्कल के जस्ट नीचे की तरफ क्रेनियल मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल मेनिंजेस की सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है बच्चों, वो कहलाती है आपकी कौन सी लेयर, आपकी ड्यूरामेटर। क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी ड्यूरामेटर कहलाएगी। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है एरेक्नॉइड लेयर, और एरेक्नॉइड लेयर के नीचे जो कि ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, ब्रेन टिश्यू से बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, उसको बोलते हैं हम लोग पायामेटर, ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड, हमने ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 3 पार्ट में। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर हमने ब्रेन को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपको कौन सा ब्रेन है बच्चों, हैंड ब्रेन है। क्लियर, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्रेन होगा वो स्कल के द्वारा कवर्ड होता है। स्कल के द्वारा जब कवर्ड होगा तो स्कल के जस्ट नीचे क्रेनियल मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। इस क्रेनियल मेनिंजेस की सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपकी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि बीच में प्रेजेंट होगी 2 लेयर के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग एरेक्नॉइड लेयर। और एरेक्नॉइड लेयर के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है आपको कौन सी लेयर, पायामेटर। कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी बच्चों, पायामेटर प्रेजेंट होती है, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का जो ओरिजिन हमने देखा किससे होता है बच्चों, प्रोजेनसेफेलॉन से होता है। फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, टीलेनसेफेलॉन और दूसरा होता है आपका डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के अंदर कौन कौन आता है, सेरिब्रम आता है। टीलेनसेफेलॉन के अंदर कौन कौन आएगा बच्चों, आपका सेरिब्रम आएगा। फिर कौन आता है, ऑल्फैक्टरी लोब आएगा। फिर कौन आएगा आपका हिप्पोकैम्पस। फिर कौन आएगा आपका एमिगडाला आएगा। उसी प्रकार बात करते हैं डायनसेफेलॉन के अंदर। तो डायनसेफेलॉन के अंदर आता है बच्चों आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। तो देखिए द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, कौन कौन आएगा, सेरिब्रम आएगा, थैलेमस है ना, एंड द हाइपोथैलेमस। कौन सा आएगा बच्चों, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट, मतलब कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेरिब्रम जो होता है बच्चों क्या फॉर्म करता है, आपका मेजर पार्ट फॉर्म करेगा ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। किसका, ह्यूमन ब्रेन का। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू द 2 हाफ, मतलब कि जो डीप क्लेफ्ट होते हैं जो कि सेरिब्रम को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। अ डीप क्लेफ्ट, जो डीप क्लेफ्ट होता है बच्चों ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा बच्चों, ये डिवाइड करेगा आपका
द क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ, दो हाफ में डिवाइड करेगा, विच आर टर्म, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे फिर वो राइट वाला हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाली लेयर होती है बच्चों कौन सी, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। जो कॉर्पस कैलोसम होता है किसका होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर का होता है। किसका होगा, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। क्या कहा जाएगा बच्चों उसको, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। द लेयर ऑफ द सेल, जो लेयर होती है सेल की, which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex। जो लेयर होती है आपकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली, उसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे उसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। द लेयर ऑफ सेल जो कि कवर करती है किसको, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। के अंदर क्या पाए जाते हैं, काफी सारे ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्स टू एज, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर हमने देखा था क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और वो ग्रे मैटर किससे बनता है, जब कलेक्शन ऑफ साइटोन जब आपके फोल्डिंग करते हैं तो उसमें दो चीजें बनती है, सल्कस और गायराई। सल्कस और गायराई मिलकर के बनाते हैं बच्चों आपका ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्स टू एज द ग्रे, है ना, मैटर थ्रू, जिसकी वजह से क्या आता है, ग्रेइश अपीयरेंस शो होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड है हियर गिवन द कलर। ठीक है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है बच्चों उसके अंदर क्या होता है आपका, कौन सा एरिया होगा, इसके अंदर होगा बच्चों आपका मोटर एरिया, ठीक है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया होगा, सेंसरी होगा, एंड लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर है, और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा जो ना तो सेंसरी होगा ना ही मोटर एरिया होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसोसिएशन एरिया। समझ में आ गया। तो ये बोल रहा है नॉर मोटर, नॉट मोटर इन फंक्शन, ठीक है, दीज रीजन आर कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। ऐसा रीजन क्या कहलाएगा आपका, एसोसिएशन एरिया कहलाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग करवाने के लिए, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन करवाएगा, ठीक है, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन करवाता है। क्या करवाने में हेल्प करता है बच्चों, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करता है। द फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड, जो इस ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर होंगे इस ट्रैक्ट के वो कवर्ड होंगे। द फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। किसके द्वारा कवर्ड होंगे बच्चों, माइलिन शीट के द्वारा। और ये माइलिन शीट जो होगा क्या बनाएगा बच्चों, आपका व्हाइट मैटर बनाएगा। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अंदर वाला पार्ट होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, दे गिव इन व्हाइट अपीयरेंस। क्या देगा हमको, वो व्हाइट अपीयरेंस देता है, जिसके कारण से जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है आपकी, व्हाइट मैटर कहलाती है। क्या यहां तक समझ में आ गया आपको सारी चीजें, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, यहां में कोई दिक्कत है बच्चों आपको, यहां तक सारी चीजें आई होप सो की समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में मोटा मोटी एक बात कही गई है कि फोरब्रेन जो होता है उसके अंदर सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम्स जो होता है वो उस ब्रेन का मेजर पार्ट, मतलब फोर ब्रेन का मेजर पार्ट क्या करता है, कवर करता है। इसके अंदर जो क्लेफ्ट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल हाफ में डिवाइड होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, जिसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, कॉर्पस कैलोसम जो होता है, जो कि क्या होता है आपका ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर का, जो कि कनेक्ट करता है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करेगा। जो लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की वो कवर होती है किसके द्वारा बच्चों, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास क्या होता है, फोल्डिंग होती है, वो गायरा और सल्काई कहलाती है। वो मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, आपकी ग्रेइश अपीयरेंस देते हैं। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, तो आपका जो न्यूरॉन होता है, सेल बॉडी होती है, उसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसमें दो एरिया होते हैं, मोटर और सेंसरी एरिया। और मोटर एरिया होगा और सेंसरी हो गया, लेकिन लार्ज रीजन ऐसा होगा जो ना तो मोटर होगा ना ही सेंसरी होगा, वो क्या होगा आपका एसोसिएशन एरिया होगा, जिसका काम क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, मेमोरी प्रोवाइड करवाना, साथ के साथ आपका इसमें इंटर सेंसरी कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करना। जो फाइबर्स होते हैं आपके मेडुला के अंदर वो क्या कहलाते हैं आपके, वो व्हाइटिश अपीयरेंस देते हैं, इसलिए क्या कहलाता है वो व्हाइट, आपका व्हाइट मैटर कहलाता है। राइट, चलिए द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर। जो सेरिब्रम जो होता है वो चारों तरफ एक स्ट्रक्चर से अराउंड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थैलेमस, विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि थैलेमस के नीचे बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक।
द हाइपोथैलेमस कंटेन, हाइपोथैलेमस के अंदर कंटेन होते हैं, क्या होंगे हाइपोथैलेमस के अंदर? हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों इसके अंदर? नंबर ऑफ हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करेगा? देखिएगा क्या क्या कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहली चीज तो बॉडी टेम्परेचर, फिर आपकी भूख को अर्ज फॉर ईटिंग, ठीक है, फिर ड्रिंकिंग, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, इसके अंदर क्या होते हैं? काफी सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच सिक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड द हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अंदर वाला पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडेला, वो क्या होता है बच्चों? सेरिब्रल आपका हाइपोथैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एमिगडेला प्रेजेंट होता है। और हिप्पोकैम्पस, क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? हिप्पोकैम्पस। हेड ऑफ हिप्पोकैम्पस पता है? हेड ऑफ हिप्पोकैम्पस जो कि आपके लिम्बिक सिस्टम की तरह वर्क करेगा, जो कि आपके इमोशनल की तरह काम करता है ना। एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और क्या फॉर्म करता है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लॉब, ठीक है। along with hypothalamus, hypothalamus के साथ साथ it involves regulation of sexual behavior, इसके साथ इंक्लूड होता है sexual behavior, ठीक है। expression of emotional reaction, एग्जाम्पल एक्साइटेशन, जो आपको एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा, उसी के साथ प्लेजर, जो आपको खुशी मिलती है, रेज एंड द फियर, जो आपको डर लगता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मोटिवेशन, ये सब चीज भी प्रोवाइड कौन करवाता है बच्चों? आपका ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है आपका हिप्पोकैम्पस, ठीक है। उसके साथ आपका प्रोवाइड करवाएगा आपका हाइपोथैलेमस, है ना, थैलेमस, है ना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। क्लियर यहां तक? यस सर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए। अब बात करते हैं बच्चों मिड ब्रेन की। फोरब्रेन समझ में आ गया, मिड ब्रेन बात करते हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन जो होता है वो लोकेटेड होता है कहां पर? थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, ठीक है। ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, किसके बीच में? फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन। अ केनाल कॉल्ड, एक केनाल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, वो क्या होती है? पास होती है किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स मेनली 4 राउंड स्वेलिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसको बोला जाता है। क्लियर? तो मिड ब्रेन में इतना ही है। लास्ट आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर कौन कौन आएगा बच्चों? पोन्स आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा और सेरिबेलम आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आता है पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंदर देखने मिलता है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ, पोन्स के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्या? फाइबर्स ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट अलग अलग रीजन, ब्रेन के अलग अलग रीजन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है बच्चों? आपका पोन्स करता है। इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है, डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन को ऑफ द ब्रेन। cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many neurons, ठीक है। जो आपका cerebellum होता है वो क्या है? आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि प्रोवाइड करवाता है किसको? एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। किसको प्रोवाइड करवाएगा? काफी सारे न्यूरॉन्स को स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो मेडुला होता है आपका, जो मेडुला होगा ब्रेन का, वो कनेक्ट होता है किसके द्वारा? जो मेडुला होता है, मेडुला इज ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। किसके द्वारा कनेक्ट होगा बच्चों? ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कनेक्ट होगा। मेडुला के अंदर मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल, मेडुला के अंदर क्या क्या होता है आपका? एक तो होता है मेडुला के अंदर, है ना, मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन कंट्रोल करने का काम करेगा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड द गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाने में हेल्प करता है। 3 मेन रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, 3 मेन रीजन है जो कि ब्रेन स्टेम बनाने में हेल्प करते हैं, मिड ब्रेन बनाने में हेल्प करेंगे, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो 3 मेन रीजंस मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन, ब्रेन स्टेम क्या होते हैं बच्चों? ब्रेन स्टेम जो होती है बच्चों आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन बनवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम इज द कनेक्शन बिटवीन, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन, जो ब्रेन स्टेम होता है बच्चों आपका, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन करवाता है किसके बीच में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन करवाने का काम करता है, राइट। तो ये है बच्चों आज का आपका लेक्चर।
आई होप सो कि आपको न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आपकी 11th जो है अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, चाहे वो आपको मैम ने पढ़ाई हो चाहे मैंने पढ़ाई होगी। प्लीज है ना, अपने 11th को और अच्छे से इम्प्रूव करें, देखते रहें हम सबको, ठीक है। आपका जो है हम आपके साथ हमेशा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत का जो है यहाँ पे खत्म करते हैं आपका क्लास 11th का जो भी टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आपका जो है 12th चालू होने वाला है, तो प्लीज बने रहिएगा एक एक्सेल के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। इसके बाद हम लोग जो है क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा बच्चों मेरे साथ, ठीक है। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर और क्या होने वाला है, कि इसके अंदर बच्चों आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये था, सबसे पहली चीज तो आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन है यहाँ पर, जो ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और एक एक्सेल बच्चों आपको जो प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या है, नीट की रोटेशन पीडीएफ, साथ के साथ चैप्टर वाइज सीआरई है ना, लेक्चर वाइज असाइनमेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है।